नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो लालू यादव की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। लालू यादव को जमानत मिल सकती है। आज लालू यादव को जमानत मिल सकती है। उसके साथ ही तेजस्वी यादव बड़ा मास्टर प्लान सेट कर रहे हैं, जिससे नीतीश सरकार को हटाकर तेजस्वी की सरकार बन सके। बिहार में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है, मानव श्रृंखला बनने जा रहा है। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि जल्दी से कानून वापस नहीं हुआ तो फिर से दिल्ली में ट्रैक्टर आएंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल सकती है। आज बड़ी खुशखबरी का दिन। लालू यादव को दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। बस एक बच गया है दुमका कोषागार मामला, और इसमें आज जमानत मिल सकती है। लालू यादव के द्वारा यह कहा गया है कि 42 माह 23 दिन उन्होंने जेल में बिताए हैं, जो कि आधी अवधि होती है। और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि लालू यादव को जमानत मिल जानी चाहिए और वे जेल से अब बाहर आ सकते हैं। तो आज यानी 29 जनवरी को सुनवाई होनी है, और पहले ही लालू यादव को 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। अब लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। अपने बीमार पिता को छोड़ तेजस्वी यादव जनता के लिए पटना आ गए हैं किसानों के समर्थन में। देखिए, राजद का कहना है कि आईसीयू में भर्ती लालू जी ने तेजस्वी से कहा कि फिलहाल मेरी चिंता और पुत्र धर्म छोड़ किसानों के समर्थन में 30 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला कार्यक्रम को पहले सफल बनाओ। किसान ही नहीं रहेगा तो देश में आखिर बचेगा क्या? अब किसानों के लिए खड़े नहीं होंगे तो इस देश पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। अतः 30 जनवरी को मानव श्रृंखला में अपनी उपस्थिति का योगदान दें और देश के अन्नदाताओं को सम्मान दें। तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचते ही एक्टिव हो गए। महागठबंधन के साथ मास्टर प्लान आज बनाया जाएगा और किसान आंदोलन में मानव श्रृंखला तो बनाया ही जाएगा, उसके साथ ही नीतीश सरकार को हटाकर तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। लालू यादव से मिलकर आए हैं तेजस्वी यादव। और लालू यादव से जब तेजस्वी यादव रांची में मिले थे तो आते ही ये घोषणा कर दी थी कि बिहार में फिर से चुनाव होगा। और अभी लालू यादव से मिलने के बाद तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं और अब फिर से बड़ा मास्टर प्लान तैयार हो सकता है कि नीतीश की सरकार को हटाकर तेजस्वी की सरकार बनाया जा सके। किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के सामने खड़े होकर टिकैत ने सरेंडर होने से इनकार कर दिया। तो इस पर एनडीटीवी के रवीश कुमार लिखते हैं कि गोदी मीडिया इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत को 26 जनवरी की घटना का विलेन साबित करने में पूरी ताकत लगा रहा है। इन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी, आपको मेरा दिल से सलाम है। असली 56 इंच का सीना तो आपका है। इन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी शेर है। उन्होंने बता दिया है कि किसानों ने उन्हें अपना नेता क्यों चुना है। किसानों के लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार हैं। और राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिया है कि देश के किसानों के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो फिर से ट्रैक्टर आएंगे, फिर से आंदोलन होगा। अब ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को मात देने के लिए, बीजेपी से अलग होकर खुद की सरकार बनाने के लिए हर फॉर्मूला तलाश कर रहे हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो लगातार बीजेपी का विरोध करती है, उसके 5 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले और चाय नाश्ता भी हुआ। अब मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन को बुलाकर चाय नाश्ता कर रहे हैं।
और जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार उस दिन की तैयारी कर रहे हैं जब बीजेपी उनका साथ छोड़ देगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमेशा बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाए रहने देगी और उस समय नीतीश कुमार बीजेपी को टक्कर दे सके इसकी तैयारी। पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव की तबीयत अभी ठीक नहीं है, नहीं हुआ है सुधार उनकी तबीयत में। उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली एम्स में इलाज करने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। लालू यादव की तबीयत में बहुत धीरे धीरे सुधार हो रहा है, कुछ दिनों में सुधार हो सकता है। बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी का सुफड़ा साफ करने के लिए लालू यादव की पार्टी बड़ा मास्टर प्लान सेट कर रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिताने के लिए रणनीति बन रही है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि राजद बंगाल में टीएमसी के पक्ष में चुनाव लड़ेगी और रणनीति बनाने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को प्रभार दे दिया गया है। दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच बिहार में बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। खुशखबरी है। वैसे बिहार में धान की खरीद 31 जनवरी तक ही होनी थी, लेकिन बिहार सरकार ने अब 21 फरवरी तक समय बढ़ा दिया है। अब बिहार में 21 फरवरी तक धान की खरीद होगी। सरकार ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसानों से अधिक धान की खरीद करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी क्षेत्र में जाकर भ्रमण करें और किसानों से मिलकर बात करें ताकि कोई भी किसान धान बेचने से वंचित ना रहे। बिहार के बाहर नीतीश कुमार और बीजेपी में दुश्मनी। नीतीश कुमार बड़ा दुश्मन होंगे बीजेपी के। बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अकेले के दम पर बीजेपी के खिलाफ बंगाल में चुनाव लड़ा जाएगा जदयू का। तो ये नीतीश कुमार अपने बूते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को भी चुनौती देने जा रही है बीजेपी से कट्टर दुश्मनी दूसरे राज्यों में। 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर है। सिर्फ 25 दिनों में ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है कि नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। बताया गया है कि अगले 2 दिनों में ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर दी जाएगी और अगले 25 दिन में सभी पात्र शिक्षकों को नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि यथाशीघ्र काउंसलिंग की तारीख अधिसूचित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे से जान ले कि 94,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिल जाता तब तक तेजस्वी यादव यानी मैं मजबूती से इनके साथ खड़ा हूं। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जिन सरकारी कर्मियों की उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है और यदि वे काम करने में अक्षम हैं तो उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सही काम नहीं है, यह बहुत ही गलत काम है। एक तो उनके बच्चों को रोजगार मिल नहीं रहा है, जो काम कर रहे हैं उनको भी जबरन हटा दिया जा रहा है, जिसके बाद बाप भी बेटे की तरफ बेरोजगार हो जाएगा। और आरजेडी से मनोज झा ने कहा कि सबसे पहले तो सरकार को ही रिटायर हो जाना चाहिए यदि अक्षमता नापने का कोई पैमाना है तो। राजद ने कहा कि दूसरे को हटाने से पहले नीतीश कुमार को हटना चाहिए। अब सरकार में नीतीश कुमार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, राजद ने रिट्वीट किया है। रोहिणी सिंह लिखती है कि जो सिख किसानों के हक की बात करे वो खालिस्तानी, जो जाट नेता किसानों के साथ खड़ा हो वो दंगाई, जो मुसलमान किसानों के साथ खड़ा हो वो आतंकवादी, और अगर देश का संभ्रांत वर्ग किसानों की आवाज उठाए तो वो अर्बन नक्सल। बस दर्जनों किसानों की मौत का तमाशा देखने वाले भक्त राष्ट्रवादी हैं।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार में अगले 4 साल में 28 मेडिकल कॉलेज होंगे। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब निजी से भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होगा। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा सुविधाएं होगी। अगले 4 साल में 28 मेडिकल कॉलेज बिहार में होंगे। अब नीतीश सरकार बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने वाली है। सड़क हादसे में घायल लोगों का फ्री में इलाज होगा। अब बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी बिल्कुल ही फ्री में इलाज होगा। और वैसे सरकारी अस्पताल में तो फ्री में इलाज होता ही था, लेकिन कई बार ऐसे मामले होते थे कि बिना इलाज के ही भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब हर हाल में उन्हें इलाज करना ही होगा। साथ ही प्राइवेट या निजी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्चा सरकार देगी।